वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए अमेरिकन प्रेसिडेंट वर्सेस पाकिस्तान आर्मी चीफ का रिएक्शन। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है आपको पता है वो तो हाईएस्ट अथॉरिटी है अमेरिका की। और पाकिस्तान आर्मी चीफ को उससे क्यों कंपेयर किया जा रहा है? बिकॉज पाकिस्तान आर्मी चीफ को तो देखा जाए तो अमेरिकन आर्मी चीफ से कंपेयर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सीधा प्रेसिडेंट से कंपेयर किया जा रहा है। बिकॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा पावर दोनों की सिमिलर हो जाती है अपनी अपनी कंट्री के अंदर। और जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के तो काफ़ी नीचे आते हैं जो अमेरिकन आर्मी चीफ है, और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के भी ऊपर कई बार जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ जाते हैं। सो देखते हैं क्या होगा। सीरियसली, और मुझे भी ये कंपैरिजन कुछ सही नहीं लग रहा है। बाकी तो वीडियो को देखकर ही पता लगेगा कि किसकी ज्यादा पावर है। ऑब्वियस सी बात है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है यार, उसको तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि जो अमेरिका है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका प्रेसिडेंट होगा वो सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ किया जा रहा है, तो लिटरली ये बहुत ज्यादा शॉकिंग ही है। और हम लोगों ने मतलब कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देखें ना, तो जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसने। और कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट को हिलाने में भी बोल सकता है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ का ही हाथ है ना। जो इमरान खान है उनको जो हटाने में भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ही हाथ है। तो मतलब बहुत उसमें है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो इसमें इंडिया में एज सच आर्मी चीफ का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं माना जाता है। लेकिन देखते हैं कि ये वीडियो कैसे होने वाली है, कौन ज्यादा पावरफुल माना गया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तानी आर्मी चीफ दोस्तों आमतौर पर तो किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इस मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। obviously। लेकिन सही बात पाकिस्तान है। दुनिया का एक ऐसा अनोखा मुल्क है जिसमें सबसे हाई सिक्योरिटी आर्मी चीफ को दी जाती है। आर्मी वेल चीफ इसकी को रीजन तो आप सबको तो पता ही है। एनीवे अपने आर्मी चीफ को फौज के साथ साथ एजेंसीज के सीक्रेट एजेंट्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब इन्हें कहीं जाना होता है हाँ। तो पाकिस्तान की फौज से सैकड़ों गाड़ियां इनके प्रोटोकॉल के लिए इनके साथ जाती हैं। भाई इनमें ना साहब, सिर्फ आम सैकड़ों व्हीकल गाड़ियां। बल्कि ऐसी हाईटेक गाड़ियां भी शामिल होती हैं जो कि जैमर्स का काम करती ओ हैं। हो ये हो। गाड़ियां न सिर्फ सिग्नल्स को जैम कर देती हैं बल्कि थ्रेट्स और बॉम्ब्स को भी डिटेक्ट करती हैं। क्या बात बेसिकली है। अपने भाई चीफ साहब। चाचू इस सिक्योरिटी टोले के साथ बिल्कुल ऐसा ही फील करते हैं जैसे अपनी अम्मी की गोदी में बैठकर कहीं जा रहे हो। एनीवे जो भी हो, इस हाई सिक्योरिटी के ऐसे साथ कौन जाता है? तो मक्खी का भी इनके पास जाना पॉसिबल नहीं अरे होगा। रोड्रिगो ड्यूटेरे दोस्तों, रोड्रिगो सिर्फ फिलीपीन के प्रेसिडेंट ही नहीं हाँ। बल्कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लीडर्स में से एक ओके। है। असल में फिलीपीन एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर गैंगस्टर और क्राइम रेशो काफी ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ ड्रग्स का काम भी बहुत आम है। अच्छा। इसलिए रोड्रिगो को न सिर्फ हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती है ओके। बल्कि इसके साथ साथ ये इतने स्ट्रिक्ट हैं कि 2015 में इन्होंने अपनी सुपरविजन में 30 लाख से भी ज्यादा ड्रग डीलर्स को पकड़कर 30 इन्हें लाख सजा से भी दिलवाई थी। ज्यादा? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि $5 मिलियन से भी ज्यादा वर्थ की लग्जरी कार्स जो कि क्राइम के लिए यूज की जाती थी इन्हें क्रैश भी करवा दिया था। ओ। यही वजह है कि लाखों क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन इन तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। इनके साथ एलीट फोर्स की एक टीम 24 घंटे होती है जो इनके नजदीक परिंदे को भी नहीं भटकने देती। ओ इसी भाई। वजह से आज तक कोई इन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। खतरनाक आदमी है तो। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। जिस तरह रशिया दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक है, इसी तरह इसके प्रेसिडेंट भी लाजवाब हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन जब से प्रेसिडेंट बने हैं इन पर दर्जनों मर्डर अटैक हो चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी कामयाब नहीं हो सका। ओके। इसकी रीजन पुतिन की हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है। अच्छा। असल में ये एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि 1100 से भी ज्यादा सोल्जर्स और बॉडीगार्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इनका काम पुतिन को 24 आवर्स प्रोटेक्शन देना है। ओह। ये लोग इतने एक्टिव, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हैं कि इनकी मर्जी के बगैर व्लादिमीर पुतिन को हवा भी नहीं छू सकती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन खुद भी एक रिटायर्ड केजीबी ऑफिसर हैं। और क्योंकि ये खुद भी एक सीक्रेट एजेंट थे तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि खतरे को कैसे भांपना है। इसीलिए बात है। रशियन माफिया तो दूर, बाहर के मुल्कों की गवर्नमेंट भी इन पर हाथ नहीं डाल सकती। अच्छा। नरेंद्र मोदी दोस्तों, मोदी जी को आप सब जानते ही हाँ। होंगे। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त पूरे मुल्क पर सांप बनकर बैठे हुए हैं? हैं। वेल, जब किसी सांप? ने पूरे मुल्क पर नागन की तरह गलत कब्जा गलत किया हो लोग हैं तो भाई। जान का Creators खतरा तो हो ही जाता है। और लेकिन मोदी जी इन्होंने से अपनी प्यार। सिक्योरिटी के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि अगले 100 साल तक भी इन्हें मौत के फरिश्ते के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अच्छा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने अपने खिताब में अवाम के सामने लाइव आने की बजाय इंडिया के 26 से ज्यादा शहरों में अपने
होलोग्राम बनवा कर चला दिए थे ताकि नुकसान से बच ओह! सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें अपनी जान इतनी प्यारी है कि 2014 में इनका एक जलसा था हाँ, जिसमें हाँ। इन्होंने अपने ही किसी बंदे को अपना मास्क पहनाकर बिठा दिया था और हैं? सबको लगा कि ये मोदी जी ही हैं। नहीं, तो ऐसा घर नहीं पर हुआ। बैठकर बिना किसी खतरे के सारा प्रोग्राम देख लिया था। मोदी जी का दुश्मनों को चूना लगाने का तरीका बहुत कैजुअल है। वही। ये वाला कभी हुआ ही नहीं डोनाल्ड है। ट्रम्प, दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प पर जानलेवा हमला हुआ था और अब क्योंकि ये हाँ, अमेरिका के ये प्रेसिडेंट तो बन सबको चुके ही हैं पता तो है। इनकी सिक्योरिटी 3 गुना कर दी गई है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ 300 से भी ज्यादा सीक्रेट एजेंट्स की एक टीम रहती है 300 से जो भी इनके ज़्यादा। पास से मक्खी तक को नहीं गुजरने देती। हालांकि यूएस के पिछले प्रेसिडेंट्स के साथ 100 लोगों की टीम होती थी लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को 300 लोगों की ज्यादा टीम दी गई सिक्योरिटी। है। ये टीम असले से लैस होती है और इनका काम 24 घंटे प्रेसिडेंट की हिफाजत करना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके पास स्पेशल सीक्रेट एजेंट्स भी होते हैं जो कि सिविल कपड़ों में हर बंदे पर नजर रखते हैं ताकि ओह! वो अटैक ना कर दे। इन स्पेशल एजेंट्स के पास एडवांस वेपन्स होती हैं और इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि ये ट्रम्प के वाओ। नजदीक किसी बंदे को आने नहीं क्या देते। बात है, इवन जब बहुत हाई प्रेसिडेंट सो रहे सिक्योरिटी होते है। हैं तो भी ये साय की तरह इनके पास रहते हैं और इनका पहरा देते हैं। एनीवे जो भी हो, अब डोनी चाचू पर अटैक करना किसी के बस की बात नहीं है। रिसेप तैयब उर्दगान, दोस्तों डोनी उर्दगान चाचू। तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। ये ओके। इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बहादुर और खतरनाक तरीन लीडर्स में से एक हैं। अगर इनकी सेफ्टी की बात की जाए तो तुर्की की फौज अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इनके साथ 24 घंटे असले से लैस फौज का एक दस्ता रहता है और साया बनकर इनकी हिफाजत करता है। अगर ये वाओ। किसी जगह जलसे या कॉन्फ्रेंस में जाएं तो एक स्पेशल फोर्स इनकी गाड़ी के आगे पीछे लाइन लगाकर ओह! चलती है। अगर इन्हें मुल्क से बाहर भी जाना हो तब भी स्पेशल फोर्स के बंदे क्या बात इनके है साथ यार। साय की तरह रहते हैं। ये लोग अपने प्रेसिडेंट को लेकर किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेते। इवन ये अपनी प्रेसिडेंट की जान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वाह! किसी दूसरे मुल्क की फौज और पुलिस को भी मारने से बाज नहीं आएंगे। ये सच में कमाल है। जी जिनपिंग, दोस्तों जी जैसा कि आप सब जिनपिंग। जानते हैं कि चाइना। ये चाइना चाइना सुपर के पावर ना? बनने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है हाँ। और इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी पावर को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते क्या हैं। बात है ये अपनी यार। फौजियों को ट्रेनिंग भी इतनी सख्त तरीके से देते हैं कि उनके अंदर से मौत का डर भी निकल जाता है और अपने ओह! प्रेसिडेंट की हिफाजत करने के लिए ये लोग किसी की जान लेने से भी बाज नहीं आएंगे। ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बहादुर होते हैं कि प्रेसिडेंट तक पहुंचना तो दूर, आम फौजों को भी हाथ डालना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। जी जिनपिंग की सिक्योरिटी ना सिर्फ इनके साथ 24 घंटे रहती है बल्कि ये लोग तो अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने कॉन्शियस हैं कि हवा को भी फिल्टर करके गुजारते वो हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने जो खाना खाना होता है इसे पहले गार्ड्स टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके पहले कि गार्ड इसके अंदर टेस्ट किसी ने करते जहर हैं। तो नहीं मिला दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि चाइना में जो लोग प्रेसिडेंट की हिफाजत करते हैं उनकी शर्ट्स की कॉलर्स के ऊपर स्पेशल नीडल्स लगाई जाती हैं वाह ताकि यार। वो बिल्कुल मोहतात रहें। अगर वो सर को झुकाने की कोशिश करें या फिर बेएहतियात हो जाएं तो वो नीडल्स इन्हें चुभती हैं जिससे हैं? वो चौकन्ने हो जाते ओ हैं और अपने यार। प्रेसिडेंट को आंच तक नहीं आने देते। क्या इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और देखा जाए तो जहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बात की जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है यहाँ पे और वो पूरी तरीके से हर बार उनको मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही होती है। और ज़्यादा इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो उसमें तो कुछ भी बोला गया था क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का तो ऐसा है कि वो ज़्यादा ही बाहर आते हैं। उनको हमने देखा है कि वो रोड शोज़ में लाइक सर निकाल निकाल के बाहर घूम रहे होते हैं। इवन जैसे मेरा शहर है वहाँ पे भी वो ऐसे ही मतलब आ जाते हैं। मतलब ऑफकोर्स ये बिना प्रोटेक्शन के तो नहीं आते हैं, आजू बाजू लोग तो होते ही हैं, बट स्टिल जैसे अब नॉर्मली देखा जाता है कि पूरा एरिया सैनिटाइज किया जाता है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ काफ़ी हद तक उनको फियरलेस बुलाया जाता है। वही। और मतलब कि ये मुझे लग रहा था कि ये इस वीडियो में बेसिकली कंपैरिजन होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के चीफ के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज थी जिनके बारे में बात किया गया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार जितनी आप बड़ी पर्सनैलिटी हो जाते हो आपके उतने दुश्मन भी हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि आप इतने बड़े पर्सनैलिटी हो। तो अगर 100 लोग की बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, 100 में से 100 लोग आपको पसंद करेंगे। नॉर्मली हम लोग जैसे आम लोग भी हैं, हम लोगों को भी ऐसा हो जाता है कि सब लोग पसंद नहीं करते हैं, 2-3 लोग नहीं पसंद करते। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको तो ऐसा हो जाता है अरे नहीं, नहीं मार दो इसको। तो सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी भी है। वो तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतने मतलब कि एक देश को सँभाल रहे हैं ना।
तो सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी भी है। तो सबकी देखा जाए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, चाहे वो पाकिस्तान के चीफ की बात की जाए, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात की जाए, चाहे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें। तो ठीक था यार, और ये बहुत नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात ही है कि जितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगी सिक्योरिटी भी उतनी रखनी ही पड़ेगी। हम नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ को देखें तो उनकी सिक्योरिटीज़ भी कितनी ज़्यादा होती है, तो ये तो फिर भी यार पॉलिटिक्स में है और प्राइम मिनिस्टर है, चीफ है, तो इनको तो रखनी ही पड़ेगी। वही आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।